सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। कुछ पल निकालिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए आइए इस सवेरा में परमेश्वर ने जो खूबसूरत संगति हमारे और आपके जीवन में जोड़ी है, सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कहना चाहती हूँ कि आप मत डरो। परमेश्वर कहता है कि तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसकी सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ और आमीन में पूरी होंगी। प्रियो, हो सकता है कि आप परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए। बहुत सारी निराशाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन मैं आप सभी को आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपका जो भी विषय है प्रियो, जब परमेश्वर के हित के द्वारा आप मांग रहे हैं तो वो विषय आपका हाँ और आमीन में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदे आपसे किए हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमसे और आपसे किया है, उसकी एक एक प्रतिज्ञा प्रियो हाँ और आमीन में पूरी होती है। कोई भी बात में उसके लिए ना नहीं है, परंतु हर बात में हाँ ही है। आइए मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से इनकरेज करना चाहते हैं, इसलिए उत्साहित होकर के, आनंदित होकर के आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन पद 19 और 20 में देखेंगे। कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के वचन में कहता है कि उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ और हाँ ही हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ इसलिए उसके द्वारा पूरी हुई। हाँ और आमीन में प्रियो हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरी हुई। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि हो सकता है कि आप बीमार हो, परमेश्वर ने वायदा किया है कि मत डर, क्योंकि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। तो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की हाँ और आमीन में पूरी हुई है। तो आपको क्या करना है? विश्वास के साथ इस वचन पर भरोसा करके अपने उस बीमारी के लिए इस वचन को कोट करना और अप्लाई करना और निरंतर कहते रहना, परमेश्वर आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। क्योंकि परमेश्वर ने जितने वायदे और प्रतिज्ञाएं बाइबल में किया है, वो एक एक प्रतिज्ञा उसकी हाँ में पूरी हुई। लिखा है कि उसके वचन में हाँ और ना दोनों नहीं पाए गए, परंतु हाँ ही हाँ पाई गई। तो आप जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं आज के सुबह में, मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है आप घर को लेकर के एक घर पाने की इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ बहनें हैं जो एक बच्चा पाने की इच्छा से प्रार्थनाएं कर रही हैं। कुछ बेटे और बेटियां हैं जो अपने बुद्धि को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, तू मुझसे बुद्धि को मांग, मैं बिना उलाहना किए तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तुझे आनंद करने वाले बच्चों की मां बना दूंगा। प्रियो, परमेश्वर कहता है जब तुम पाप से लदे हुए हो, कर्जे के श्राप में हो, तो परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुझे स्वतंत्र करेगा और प्रभु अपने महिमामय धन से तुझे ब्लेस करेगा। जितनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु की हाँ और आमीन में पूरी हुई। आज के सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रियो, आज आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आपको जुड़ना है, प्रभु के समीप आना है और परमेश्वर की एक एक वायदे और उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करना है। आपका विश्वास जैसा होगा, आपके लिए चंगाई भी उसी प्रकार से बड़े प्रतिफल मिलेंगे। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर के बड़े फल को देखा, उनके अंदर अटूट विश्वास था। तो आज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, मत डरो, मत घबराओ, निराश मत हो। मेरे भाई, मेरी बहन, आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आ चुके हो। आप जीवते प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो और उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा। प्रभु परमेश्वर ने हमसे और आपसे जो भी वायदे किए वो एक एक वायदा पूरा होगा। इसलिए धीरज के साथ प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हुए नम्रता के साथ बढ़ते जाइए। आप हिम्मत ना हारना, बैकस्लाइड ना होना, निराश ना होना और कभी भी परमेश्वर को छोड़ करके पीछे ना हटना। क्योंकि जो धीरज के साथ अंत तक धीरज धरे रहता है, परमेश्वर उसको उसके जीवन में बड़ा प्रतिफल देता है। तो प्रियो, आज की सुबह में अब सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, मत डरो, घबराओ नहीं। किसी भी प्रकार की समस्या है, तूफान है, आंधी है, कोई भी रुकावट है, हर एक रुकावट, हर एक आंधी, हर एक तूफान, चट्टान, सब कुछ टूट करके बिखरेगा। हर समस्याएं नष्ट हो जाएंगी और आपको परमेश्वर रिस्टोर करेगा, ऊंचा करेगा,
शिरोमणि करेगा, चंगा करेगा, प्रॉस्पर करेगा। इसलिए उसकी एक एक प्रतिज्ञा को थाम लो। आपकी जो भी समस्या है उसी समस्या के अकॉर्डिंग परमेश्वर की वचन को, उसके वायदे को निकालो और दिन प्रतिदिन अपने मुख से कन्फेशन करो, वचन का अंगीकार करो, अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को निरंतर बोलते जाओ। आप बड़ा प्रतिफल आप अपने आने वाले दिनों में देखने पाओगे। सो परमेश्वर आज की सुबह में इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में विश्वास के साथ रिसीव करना। जो भी परेशानी है प्रभु के सामने अपने बोझ को उतार के रखो प्रियो। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपको फ्री करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सारोन के गुलाब आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि आप भले, आप दयालु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। किस तरह से आपने सारी रात संभाला प्रभु, अच्छी रीति से प्रभु अच्छी नींद दे करके अपने एंजेलिक प्रोटेक्शन में हमें सुलाया और अच्छे से संभाला प्रभु। इस महान उपकार के लिए, इस महान प्रोटेक्शन के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक नया सवेरा, एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए प्रभु जो अगुवाई दी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जीवितों की पृथ्वी पर फिर से उछल कूद कर चलने की जो सामर्थ्य आपने हमारे अंदर भरी, हमारा शरीर उछल कूद कर चल पा रहे, हम ताकत से भरे हुए हैं, हम सामर्थ्य से भरे हुए हैं। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु। हम सांस ले पा रहे, ये तेरा महान करुणा है प्रभु। आज का दिन बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें, हर एक भाई बहन को आपने इस आज के सुबह में प्रभु जीवित जिंदा और एक दिन दिखाया प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते तेरे महान उपकार के लिए। जो हम दलदल के सत्यानाश के गड्ढे में थे प्रभु, आपने वहां से खींचा और हमें निकाला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हमें धीरज देता है, शांति देता है, हमें नम्रता में चलाने वाले प्रभु, अपने गुणों से भरने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप बढ़े, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु। हम दिन प्रतिदिन मेरे परमेश्वर की महिमा को करते जाए प्रभु। हर घर में, हर गली, हर नुक्कड़ में आपके नाम के झंडे खड़े किए जाए प्रभु। आपका ही राज्य है हर दिल में प्रभु, हर मन में मेरे पिता अविनाशी परमेश्वर जन्म लो मेरे पिता। धन्यवाद करते हर एक भाई और बहन को, जितने आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो चुके, जितने लोग घुटने टिका रहे, अपने मन को खोल करके आज धन्यवाद, महिमा, स्तुति कर रहे, अपने पापों, गलतियों, गुनाहों को मान रहे होने दे पिता। एक एक को आज स्पर्श कीजिए। तेरा पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को टच करे और इनके जीवन से हर प्रकार की वो निराशा, पाप, अंधकार, दुष्ट की बीमारियां जो दुष्ट लेकर के इनके अंदर आता है, दुष्ट के काम उलझाने वाली बातें आज इनकी लाइफ को पूरी रीति छोड़ जाए और ये पूरी तरह से फ्री होने पाए पिता। जितने भाई बहन निराशा में है, ओ मेरे परमेश्वर, बहुत सारे बोझ को लेकर के चल रहे, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत रोती हैं, जिनके पति गलत रास्ते पे जा चुके, उनका रिश्ता टूटने के कगार पे, पत्नियां गलत रास्ते पे जा चुकी, वो रिश्ते अब प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा संकट में है। मेरे पिता आपका सामर्थ्य, आपका प्रेम और आपका प्रभु परमेश्वर पिता दया इनके रिश्तों पर होने पाए, हर अंधकार इनकी लाइफ से मिटने पाए, क्योंकि आपका वचन, आपने वायदे के साथ प्रभु जो हमें दिया है, आपने कहा कि तेरा वचन, हर एक वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है प्रभु। आप हर एक परिवारों को जोड़ने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। जो पति गलत रास्ते पे हैं, जो भाई लोग गलत रास्ते पर है, नशे के कारण, व्यभिचार के कारण, कोई ऐसा रॉन्ग रिलेशन है जिससे इनके रिश्ते बिगड़े जा रहे हैं प्रभु, वो बहनें बहुत रोती हैं, निराश हैं, उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे हर एक वो भाई और बहन के जीवन से मैं अंधकार की शक्तियों को नष्ट करती हूँ। हर एक वो व्यभिचार, वो नशे की लत जिसके कारण परिवारों में लड़ाई होती है, नष्ट हो जाए। हर वो कारण जो लड़ाई का है मिट जाए और परिवार में प्रेम स्थापित हो, रिस्टोरेशन आए प्रभु। ये लोग एक आपसी प्रेम संबंध में प्रभु तेरी कृपा के द्वारा बंधे रहे। पत्नी अपने पति से निस्वार्थ प्रेम करे और पति भी अपनी पत्नी से निस्वार्थ रूप से एक दूसरे से प्रेम करे पिता। तेरी आज्ञाओं में बने रहे। हाँ मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे पिता। कोई दुष्ट की ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकता प्रभु। ऐसे बच्चे जो प्रभु बहुत ज्यादा मंद बुद्धि के हैं प्रभु, बुद्धि की प्रभु परमेश्वर पिता खोज में है, पढ़ाई कर रहे हैं और जिसमें इनको समझ में नहीं आ रहा, हर विषय इन्हें कठिन लग रहा है, परीक्षाएं जब देने जाते बहुत डर जाते प्रभु, इन्हें अपनी बुद्धि दे करके ब्लेस कीजिए। बिना उलाहना किए देने वाला बुद्धि कोई है तो वो मेरा
यीशु मसीह है। हर एक बेटे बेटियों को बुद्धि दे करके इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु इनको सफल बनाइए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा प्रभु दुख में, पीड़ा में, वेंटिलेटर, आईसीयू में, गंभीर परिस्थिति में है, कोई बीमारी, कोई रोग ही नहीं लगा है, नाना प्रकार के रोगों को आज मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि तेरा वाचा, तेरी वायदा प्रभु आपने किया है, हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। और आपका वायदा है, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। हर एक भाई बहन रिसीव करो, जहां कहीं भी जो भी बीमारी है हाथ रखो। आज प्रभु का प्रोटेक्शन, प्रभु का चंगाई वाला हाथ, वो किरणें बह रही है, वो स्पर्श कर रही है आपको और वो बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। प्रभु हम प्रार्थना करते, हर एक कैंसर, टीबी, थायराइड, शुगर, इनके जीवन को छोड़े और अभी सी घड़ी आउट हो जाए। वो ला इलाज बीमारियां नष्ट हो जाए, रिपोर्टें बदले, हर प्रकार का वो दवाइयां, डॉक्टरों के चक्कर लगाना, इनका पैसा जो शैतान नाश कर रहा, मैं उसे कैंसिल करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। प्रभु हर प्रकार का रोग, पीलिया का रोग, आंखों का रोग, कानों का रोग, प्रभु जो बहरापन है नष्ट हो जाए अभी सी घड़ी। जो चल नहीं सकते, चल नहीं पाए, हड्डियों के रोग, जिनके एक्सीडेंट के कारण बेड पे पड़े, चल नहीं पा रहे, जिनको लीवर सोराइसिस हुआ या स्किन एलर्जी हुई है, यीशु नसरी के नाम से हर एक रोग नष्ट हो जाए, हड्डियां जुड़ नहीं पाए, हर एक्सीडेंट कैंसिल करते। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे, एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजे प्रभु, अपना दूध भेजकर इनकी अगुवाई कीजिए, हर धोखे से, फ्रॉड से, हर एक जादू टोने से, हर एक गलत संगति से, गलत बातों से इन्हें बचा करके सुरक्षित कीजिए प्रभु। अपने वायदे में प्रभु परमेश्वर पिता आप वफादार है मेरे पिता, जो वायदे हम सबके लिए करते हैं आप पूरे भी करते हैं मेरे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक भाई बहन को उद्धार में बदलिए, पाप का स्वभाव इनके जीवन से खत्म हो जाए, वो लड़ाई झगड़े का, क्रोध का स्वभाव नष्ट हो जाए प्रभु। बहुत दिनों से जो पैरालाइज अटैक में है, जिनको टीबी का रोग है, जिनको मिर्गी का रोग है, यीशु नसरी के नाम से वो हर एक रोग चला जाए। जिनको सपने में अटैक्स होते, बेविचार के अटैक आते, जो डिप्रेशन में, टेंशन में, महामारी, चिंताओं में फंसे हुए लोगों, यीशु के नाम से आप फ्री हो रहे हो, रिसीव करो। हर एक को कर्जे का श्राप टूट रहा, बीमारी का श्राप टूट रहा, हर एक वो आपके बुजुर्गों से चले आ रहे श्राप में तोड़ देती हूं यीशु के नाम से। हर एक बंधनों को तोड़ के आपकी वंशावली को प्रभु के हाथ में देती हूं। प्रभु अपने लहू के द्वारा आपकी वंश रेखा को लिख रहे। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाओ। परमेश्वर आपको चंगा करे प्रभु। जिसके पास घर नहीं है, घर देकर ब्लेस कीजिए। जिसके पास खुद का नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी में है, प्रभु इन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। हर एक क्षेत्र में जिसमें ये खाली खाली सा महसूस कर रहे, प्रभु आप हाथ बढ़ाइए। जो निराशा में, जिन बहनों को संतान नहीं, प्रभु एक संतान देकर ब्लेस कीजिए। इनके गर्भ में जितने सिम्टम्स बच्चा ना होने देने के हैं, वो सारे सिम्टम्स नष्ट हो और इनकी नामधराई मिट जाए प्रभु। एक सुंदर बेबी बॉय के साथ ये ब्लेस हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए। इस बुजुर्गी अवस्था में इनकी हड्डियों में, इनके तखनों में बल आने पाए और नए हो जाए, लहलहाते रहे प्रभु। आपका अनुग्रह इन पर होता रहे। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो रात भर रोते, सो नहीं पाते, कोई बुखार है, इन्फेक्शन है, हर प्रकार का वो बंधन इनके शरीरों से टूट जाए प्रभु और बच्चे हील हो पिता। एवरी पर्सन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन इस वक्त जुड़ रहे, जो भी विषय लेकर के आज ये आए हैं, जिस विषय में ये रोते हैं प्रभु, उसी विषय में हाथ बढ़ा दीजिए और इन्हें छू लीजिए मेरे परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा में बने रहे प्रभु। आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे। हर एक धोखा, एक्सीडेंट और हर एक फ्रॉड से इन्हें बचाना मेरे पिता हम धन्यवाद करते। मेरे परमेश्वर आपने इन पर हाथ बढ़ाया। जिनकी शादी में देरी हो रही है, आप एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। जो भी इनके पेंडिंग पर एक काम है वो पूरे होने पाए, बनने पाए पिता। आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान दयालु परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू भला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देने का वायदा तूने किया और सच में पूरा भी करता है। फिर से एक बार हर एक वो भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, बहनें, सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आपने सभी को ठीक किया, हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे के श्राप से, हर एक धोखे से, हर एक वो जादू टोने से आपने इन्हें आजाद कर दिया। इनके रिश्ते रिस्टोर हुए प्रभु, इन्हें ब्लेस किया, प्रॉस्पर किया। इनके लिए जो भी वायदा प्रभु आपने किया है वो हाँ और आमीन में पूरा हो चुका है। ये मैं डिक्लेरेशन करती हूँ पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देती हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।